उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जहां धरती की महक हवा में घुलती थी और किसानों का पसीना खेतों में सींचता था, उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम श्याम था। श्याम की पत्नी रीमा और उनका बेटा राम गांव में एक छोटे से झोपड़े में खुशहाल जीवन जीते थे। राम 18 साल का एक होनहार लड़का था जो अपनी मेहनत और लगन के लिए जाना जाता था। उस गांव पर एक मुखिया राज करता था जिसका नाम दुर्जन सिंह था। दुर्जन सिंह बहुत क्रूर मुखिया था। दुर्जन अपनी दबंगई और लालच के लिए कुख्यात था। वह गांव वालों पर अत्याचार करता और ज्यादा लगान वसूलता था और उनकी जमीनें हड़पने की कोशिश करता था। एक दिन जब दुर्जन के गुंडे किसानों से अनाज छीन रहे थे, I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to. तब राम ने देखा और उनका विरोध किया। इस क्रोध में दुर्जन सिंह ने राम को बुरी तरह पीटा और उसे घायल कर दिया। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma. ये घटना दुर्जन की बेटी शीला देख रही थी। शीला दयालु और स्वतंत्र विचारों वाली थी। उसने राम की हिम्मत और निर्दोषता को देखा और उससे प्यार हो गया। एक दिन राम नदी के किनारे खेत में काम कर रहा था। तभी शीला शाम के समय नदी की ओर टहलने निकली और उसने राम को देखा। शीला राम के पास गई और साथ में टहलने के लिए कहा। राम अपना काम छोड़कर शीला के साथ चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद एक नदी किनारा, जहां सूरज की सुनहरी किरणें पानी की लहरों से टकरा रही थी। दोनों उस किनारे पर बैठ गए। तब राम ने शीला से कहा, शीला, क्या तुम मेरे साथ जीवन बिताना चाहोगी? शीला मुस्कुराते हुए, हाँ राम, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी। राम शीला को माथे पर चूमता है। वे दोनों एक दूसरे को प्यार से देखते हैं और उनके चेहरे पर अनंत खुशियां झलकती है। कुछ समय बाद दुर्जन सिंह का नौकर राम और शीला को नदी के किनारे देख लेता है और दुर्जन सिंह को बताता है। इस बीच श्याम बीमार पड़ गया। इलाज के लिए पैसे नहीं होने के कारण राम मजबूर था कि वह दुर्जन से मदद मांगे। दुर्जन ने इस मौके का फायदा उठाया और रामू को धमकाया कि अगर उसने किरण से दूर नहीं रहा तो वह श्याम को मरने देगा। राम दुर्जन की धमकियों से डरता नहीं था। उसने शीला से अपने प्यार का त्याग करने से इनकार कर दिया। उसने गांव वालों को दुर्जन के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया। दुर्जन सिंह ने राम को शीला से दूर रहने की धमकी दी। राम ने डरने की बजाय दुर्जन सिंह का विरोध करने का फैसला किया। उसने गांव वालों को दुर्जन सिंह के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव वाले एकजुट हुए और दुर्जन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस बीच राम को पता चला कि दुर्जन सिंह एक बड़ा षड्यंत्र रच रहा था। दुर्जन सिंह गांव की जमीनों को हड़पकर एक बड़ी कंपनी को बेचना चाहता था। राम ने शीला की मदद से दुर्जन सिंह की योजना का पर्दाफाश करने का फैसला किया। गांव वालों और राम ने दुर्जन सिंह के गुंडों से भयंकर लड़ाई लड़ी। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone. शीला ने भी अपने पिता के खिलाफ जाकर राम का साथ दिया। कड़ी मेहनत और साहस के दम पर राम और गांव वालों ने दुर्जन सिंह को हरा दिया। दुर्जन सिंह को उसकी गलतियों का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। गांव में खुशियां मनाई गईं और राम और शीला का प्यार परवान चढ़ा। राम और शीला ने शादी कर ली और गांव में ही रहकर खुशहाल जीवन जिया। उन्होंने किसानों की मदद करने और गांव को विकसित करने का काम जारी रखा। श्याम और रीमा अपने पोते पोतियों से घिरे खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे।